नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि मेरे पति की मौत के वक्त मैं कहाँ थी, उनके साथ थी या नहीं। तो आज का मेरा यही ब्लॉग है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ पे जो मेरे ऊपर बीता है मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरी जो लाइफ का संघर्ष है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उस वक्त मैं कहाँ पर थी और किसके साथ कहाँ पर थी और उनके साथ थी या नहीं थी। तो आज का मेरा ब्लॉग यही है कि हाँ, तो उस समय जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं ससुराल में ही थी और शादी में थी। मतलब मेरे ननद है, उनकी लड़की की शादी थी बीना में। तो हम लोगों को सब लोगों को जाना था तो मैं भी गई शादी में। और हस्बैंड अच्छे थे तो मैं मायके आई थी कुछ समय पहले के लिए, कुछ समय पहले ही। तो शादी का कार्ड यहाँ पे भी आया था मेरे मायके में भी। तो बोलने लगे थे ठीक है तुम कुछ दिन पहले अपने मायके हो आओ और फिर वहाँ से सीधा शादी में आ जाना, मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी बहन को, छोटी वाली सिस्टर को, भाई को लेकर यहाँ से डायरेक्ट अपने ननद के घर बीना पहुँची थी। भाई भी था मेरे साथ में। तो हम लोग जब पहुँचे तो वो एक दिन वो भी वहाँ पे पहुँच गए। तो हम लोग एक दिन पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि जो मामा मामी होता है, मायका पक्ष होता है, वो एक दिन पहले ही जाता है। कुछ यहाँ पर होती है चिकट वगैरह होती है तो वो सब चीज़ें होता है, मंडप का भात वात पहनाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक दिन पहले पहुँच गए वहाँ पर। तो एक दिन पहले पहुँचे तो वहाँ पर सबने खाना खाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रात को सबने खाना खाने के बाद एंजॉय किया, डांस किया, अच्छा लग रहा था। मुझे तो आता नहीं था डांस करना, तो मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे भी थोड़ा सा घुमा दिया कि तुम भी नाच लो। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता है, बस आप नाचो। तो मैं बस दूर से ही उनको देख रही थी नाचते हुए। वो अच्छा नाच रहे थे, सब लोग उनका डांस को बहुत इन्जॉय कर रहे थे। यह हुआ फिर रात में आ गई, सब फ्री होके डांस वांस होके सब लोग फिर सो गए अगले दिन के लिए कि अगले दिन उठना है जल्दी, बहुत सारे काम है शादी वाले दिन। तो शादी अगले दिन सुबह सुबह उठ के सब लोग काम करने लगे, देखने लगे सब लोग। मैं और मेरे हस्बैंड व्रत थे। हमारे यहाँ 2 व्रत मतलब 2 कन्यादान होते हैं जिसमें एक माँ बाप कन्यादान लेते हैं और एक कोई भी ले सकता है। तो हम मामा मामी थे तो हम लोग छोटे थे तो हमने कहा दीदी हम ले लेते हैं ससी का कन्यादान। तो एक लौट पता का कन्यादान होता है हमारे यहाँ, तो वो कन्यादान मैंने और मेरे हस्बैंड ने लेने के लिए व्रत रखा था। तो सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो वो सुबह सुबह बस थोड़ा सा दूध लेकर गार्डन में चले गए काम दिखवाने के लिए। दीदी ने बोला था कि तुम जाके भी एक काम दिखवा लो और जो जिम्मेदारियां हैं वो देख लो, जहाँ पे कैसा क्या है सब सही है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। तो इसलिए वो वहाँ चले गए और मैं यहाँ बच्चे को देखती और जो भी काम थे दीदी ने जो बताया वो करने लगी थी। और वो शाम को फिर ससी भांजिस की शादी थी तो उन्होंने बोला कि मम्मी मेरा लहंगा देखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उनका लहंगा लेने भी गई थी। पार्लर वाली घर पे ही आई थी तैयार करने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरा लहंगा लेने जाना है, तो मैं उनका लहंगा लेने गई। एक और भांजी थी उनके साथ। तो लहंगा लेकर मैंने शाम को फिर उनको दे दिया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड शाम को आ गए तो वो तैयार, वो बोलने लगे तैयार हो जाओ तुम। तो मैंने कहा आप भी तो हो जाओगे तैयार तभी तो मैं हो जाऊँगी। तो बोलने लगे नहीं नहीं तुम पहले हो जाना, मैं बाद में आऊँगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। तो बोल रहे यार मेरी तबीयत से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो बोलने लगे मेरा अचानक मतलब सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है। तो सर्दी का महीना था नवंबर का। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद किस वजह से इनको दर्द हो रहा होगा या परेशानी हो रही होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर्दी है इस वजह से दर्द हो रहा होगा और गर्म कपड़े पहन लीजिए। गर्म कपड़े मैंने उनको पहनने के लिए दिए हैं कि गर्म कपड़े पहन लीजिए। जो स्वेटर मैंने अपने हाथों से उनके लिए बनाया था बड़े प्यार से, येलो कलर का स्वेटर था, तो मैंने उनको दिया और उन्होंने पहना।
और उन्होंने मेरे से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा मैं तैयार हो जाती हूँ, पहले आप हो जाओ। और तो बोलने लगे नहीं तैयार तुम हो जाओ, बेटे को भी तैयार कर दो। तो मैं बच्चे को तैयार करने लगी, उसको तैयार कर दिया और फिर बाद में मैं भी रेडी हो गई। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। वो भी रेडी हो चुके थे। तो उन्होंने बोला नहीं पहले तुम दीदी के साथ निकल जाओ, मैं पीछे से बाद में आता हूँ। तो मैंने कहा साथ में जाने में क्या प्रॉब्लम है, साथ में चलते हैं। तो बोले नहीं मैं पीछे से बाद में आऊँगा, कुछ और काम है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया कि तबीयत ख़राब हो रही है उनकी ज़्यादा। तो उनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। तो फिर मैं अपनी नंद के साथ गार्डन में शादी करने के लिए चली गई। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। जब कहते हैं ना अपना इंसान अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो बहुत गंदा फील होता है। तो सब लोग दिखाई दे रहे थे पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे गार्डन में। तो मैं जो भी घर से आ रहा था तो मैं उनसे पूछ रही थी कि वो कब तक आ रहे हैं, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं चलते थे, पर हम दोनों के पास फ़ोन नहीं थे उस समय कि हम फ़ोन से एक दूसरे से कांटेक्ट कर लें। तो वो जो भी घर से आ रहा था तो मैं उन्हीं से पूछ रही थी कि वो कब तक आएंगे। तो बोल रहे थे अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, अभी बैठे हैं। तो तब भी नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया। फिर कोई और आया तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो तो लेटे हैं, उनकी तबीयत शायद ख़राब है। तो ये सोच के मेरा मन बहुत ही उदास हो रहा था कि मैं क्या करूं, घर जाऊं किसी के साथ। तो मैं बच्चों से फिर बोलने लगी कि मुझे घर छोड़ दो, मामा की शायद तबीयत ख़राब है। तो बच्चे भी बोलने लगे मामी अभी चली जाना, इतनी तबीयत ख़राब नहीं है, मामा जी आ जाएंगे। तो मैं उनका ही वेट कर रही थी। अब बेटा भी था मेरे साथ में, उसको भी तैयार करके ले आई थी। बेटा जब मेरा 2.5 साल का ही था तो उस समय बेटा भी था, तो बच्चे को भी देखना था मुझे। तो मैं परेशान हो रही थी, वो भी रोए जा रहा था। वो बोल रहा था मम्मी पापा अभी तक नहीं हम आए हैं पापा। तो मैंने कहा बेटा आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। फिर काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, अंदर से बहुत ही डरा हुआ था। तो मैंने कोशिश की किसी से बात करने की कि मुझे घर छोड़ दो। मेरे भांजे थे छोटी वाली ननद के लड़के, तो मैंने उनसे कहा जो मुझे घर छोड़ दो, मामा की तबीयत ख़राब है। तो वो बोलने लगी हाँ मामी चलो मैं लेके चलता हूँ। तो जब मैं घर पहुँची तो मैंने घर जाकर देखा कि उनकी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और वो उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि ज़मीन पर ही वो मतलब लोट-पोट हो रहे थे सर्दी के मौसम में ही। और बोल रहे थे मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो जो गर्म कपड़े पहने थे मैंने वो उतार दिए। पहले मैंने मना किया कि नहीं, तो वो बहुत ही ज़्यादा घर में ऐसे ही उनकी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी। तो मैंने फिर मैंने उनसे कहा कि मामा बड़ी मामा को बुला कर लाओ। तो वो और लोगों को बुला कर लाए उन्होंने हॉस्पिटल में। उनको फिर ले गए। मैं पहले तो ऐसे ही डॉक्टर से दवा दिला दी थी, लेकिन फिर उससे आराम नहीं मिला। तो फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले गए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी जाऊंगी साथ में, लेकिन उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया कि तुम क्या करोगी जाकर। तो फिर वो लोग मुझे नहीं लेके गए, केवल वो हस्बैंड को ही लेकर गए हॉस्पिटल में और उनको एडमिट कराया। और फिर आके सब लोगों ने शादी अटेंड की है तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वो अकेले ही गए थे हॉस्पिटल में, उस समय उनके साथ नहीं थी। मुझे इस चीज़ का अफसोस आज भी है कि उस समय मैं उनके साथ नहीं थी। अगर साथ होती तो शायद कुछ कहते। तो उस समय वो घर वाले मेरे ससुराल वाले लेकर गए, उनको एडमिट कर दिया। और जब मैं हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं घर पर ही थी, बाकी सब लोग शादी अटेंड कर रहे थे और मैं घर पे अकेली थी। फिर धीरे धीरे करके 2 बज रहे थे तब सब लोग घर आ गए, लड़की भी घर आ गई क्योंकि घर से ही विदाई थी। रात को जब 2 बजे तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और मैं बार बार सबसे कह रही थी कि मुझे मतलब जाना है उनके पास। तो सब लोग, ये बच्चे बोल रहे थे मामी मामा ठीक हैं, अच्छे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 2 बजे रात को, लेकिन बहुत ही अजीब अनुभव हुआ जिस समय उनकी मतलब डेथ हुई होगी। 2 बज रहे थे रात को करीब। तो उतना ही टाइम जब मेरा भाई आया तो मैंने उसको भेजा हॉस्पिटल के जाके तो पता करके आ। तब भैया गया मेरा, तो हॉस्पिटल में पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि वो आखिरी टाइम पे अपने बीवी बच्चों को बुला रहा था, ये मोंटी और क्रांति कौन है। तो उन्होंने कहा मेरी दीदी का नाम है और उनके बेटे का नाम है। तो उन्होंने कहा शादी तो कुछ लोगों के हो जाती है, लेकिन जब हॉस्पिटल में कोई इंसान एडमिट है तो उसके साथ भी तो कोई ना कोई होना चाहिए, कम से कम उसके बीवी बच्चे तो उसके साथ होना चाहिए। लेकिन उस समय मैं उनके साथ नहीं थी। मुझे यही अफसोस रहता है हमेशा कि मैं शायद उनके समय साथ होती तो वो मेरे से कुछ कह रहे होते तो मैं सुन लेती उनकी। लेकिन अब अफसोस कि मैं उनके साथ नहीं थी।
कुछ भी नहीं कह पाई मैं उनसे, ना वो मेरे से कुछ कह पाया आखिरी वक्त में।